अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं शऊर इन्फो और मैं हूं आपका खादिम शब्बीर अहमद। क्या आपके घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं? क्या शोहर और बीवी के दरमियान पहले जैसी मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है? क्या बातचीत कम और ख़ामोशियाँ ज़्यादा हो गई हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इस्लाम के उन खूबसूरत तरीक़ों की जिनसे मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, सुकून, इज़्ज़त और एतमाद दोबारा पैदा किया जा सकता है। ये सिर्फ़ इस्लामी बातें नहीं, बल्कि कुरान व हदीस और नफ्सियाती हकीकतों पर मबनी ऐसे उसूल हैं जो हर शादीशुदा जोड़े के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा मुख्तसर मगर ताकतवर अमल बताऊँगा जो मोहब्बत में हैरत अंगेज़ इजाफ़ा कर देगा। इस्लाम में शोहर और बीवी का रिश्ता सिर्फ़ दुनियावी ताल्लुक़ नहीं, बल्कि एक मुक़द्दस बंधन है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और उसकी निशानियों में से है जो उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। ये आयत हमें बताती है कि शादी का असल मकसद सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि सुकून, मोहब्बत और रहमत हासिल करना है। लेकिन आज के दौर में मोबाइल, मसरूफियात, गुस्सा, बदगुमानी और अनापरस्ती ने इस खूबसूरत रिश्ते को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। बहुत से घरों में मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसका इजहार ख़त्म हो जाता है। मोहब्बत ख़त्म करने की कई वजूहात हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर बातचीत का कम होना है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे से दिल की बात ना करें तो फासले बढ़ने लगते हैं। इस्लाम हमें नरम लहजे और अच्छी गुफ्तगू का हुक्म देता है। दूसरे नंबर पर है गुस्सा और अना। बाज़ औक़ात सिर्फ़ एक लफ्ज़ पूरा घर तबाह कर देता है। जो इंसान मुआफ़ करना सीख लेता है, उसका रिश्ता मजबूत हो जाता है। तीसरा शक और बदगुमानी है। बदगुमानी मोहब्बत की सबसे बड़ी दुश्मन है। हर वक्त शुक्र करना, शक करना, मोबाइल चेक करना, बेजा इल्ज़ाम लगाना रिश्ते को जहर आलूद कर देता है। चौथे नंबर पर एक दूसरे को वक्त ना देना है। आज बहुत से मियाँ बीवी एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हैं। मोहब्बत को वक्त चाहिए, तवज्जो चाहिए और एहसास चाहिए, जो कि आजकल कपल्स में से ख़त्म होता जा रहा है। इसके अलावा अगर हम गौर करें तो मोहब्बत बढ़ाने के लिए कुछ इस्लामी तरीके भी हैं, जैसा कि नमाज की पाबंदी। जिस घर में नमाज कायम हो वहाँ सुकून ज़रूर आता है। नमाज इंसान के गुस्से, बेचैनी और मनफी सोचों को ख़त्म करती है। मियाँ बीवी अगर मिलकर नमाज पढ़ें तो दिल करीब आने लगते हैं। दूसरे नंबर पर एक दूसरे के लिए दुआएं करना है। ये बहुत ताकतवर अमल है। जब आप अपने शरीके हयात के लिए दिल से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बत डाल देता है। मसलन दुआ ऐसे करें, ऐ अल्लाह हमारे दरमियान मोहब्बत, रहमत और सुकून पैदा फरमा। तीसरे नंबर पर नरम लहजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ हमेशा नरम और मोहब्बत भरा होता था। चीखना, तंज करना या बेइज्जती करना मोहब्बत को ख़त्म कर देता है। एक प्यार भरा जुमला कभी कभी बड़े बड़े झगड़े ख़त्म करने के लिए काफ़ी होता है। हदीस मुबारका का मफ़हूम है, आपस में तोहफ़े दिया करो, मोहब्बत बढ़ेगी। तोहफ़ा महंगा होना ज़रूरी नहीं, कभी एक फूल, एक अच्छी बात या पसंदीदा खाना भी मोहब्बत बढ़ा देता है। पाँचवें नंबर पर है एक दूसरे की तारीफ़ करना। हर इंसान तारीफ़ पसंद होता है। अगर शोहर बीवी की खूबियाँ बयान करे और बीवी शोहर की इज्जत करे तो रिश्ता मजबूत हो जाता है। मोहब्बत बढ़ाने के लिए जहाँ और बहुत सारी चीज़ें अहम हैं, वहीं पर एक दूसरे के लिए दुआ करना और एक दूसरे के लिए अल्लाह ताला से मांगना बहुत अहमियत रखता है। अगर आप रोज़ाना बादज़ नमाज इशा 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर 101 मरतबा
یا ودودو پڑھنا شروع کریں تو انشاءاللہ العزیز آپس کی ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح جو چیزیں محبت کو ختم کر دیتی ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر ایک دوسرے سے موازنہ ہے کہ فلاں کا شوہر ایسا ہے، فلاں کی بیوی ویسی ہے۔ یہ جملے محبت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح میاں بیوی کے مسائل ہر کسی کو نہیں بتانے چاہیے، اسپیشلی گھر کی خصوصی باتیں محفل میں لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کر دینا آپس کی محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ گھروں کو برباد کرنے والی چیز ہے وہ سوشل میڈیا پر ضرورت سے زیادہ ٹائم دینا ہے۔ جب موبائل رشتوں سے اہم ہو جائے، آپ اپنا ٹائم فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ پہ برباد کرنے لگیں تو سمجھ لیجئے کہ آپسی محبت ختم ہو رہی ہے یا کم ہونے لگی ہے، جو دھیرے دھیرے آپ کو ایک دوسرے سے دور لے جائے گی۔ یاد رکھیں، کامیاب شادی صرف محبت نہیں بلکہ احترام، صبر، معافی اور سمجھداری سے قائم رہتی ہے۔ ہر رشتے میں مسائل آتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے، ان کے رشتے وقت کے ساتھ اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، محبت ہو، رحمت ہو، تو آج ہی اپنے لہجے، رویے اور نیت کو بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسلام صرف عبادت نہیں سکھاتا بلکہ خوبصورت رشتے نبھانا بھی سکھاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شادی شدہ جوڑے کے درمیان محبت پیدا فرمائے۔ اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔